ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। करीब 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक कंटेनर में रहेंगे। आगामी 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 150 दिनों तक 3,570 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। कांग्रेस नेता जहां इस यात्रा के जरिए पूरी कांग्रेस के साथ साथ देश को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर जमकर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस और राहुल गांधी को अपने घर को जोड़े रखना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का छलावा है, दिखावा है। आपने देश को जोड़ने का कितना काम किया है, ये सब जानते हैं। दरअसल बात यह है कि यह परिवार को बचाने की यात्रा है। आपको बता दें, कांग्रेस आज से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में एकजुटता का संदेश देना चाहती है। यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। 5 महीने की इस पद यात्रा का राहुल गांधी ने तमिलनाडु से बुधवार को आगाज किया। बुधवार को राहुल गांधी श्री पेरुम्बुदुर में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में मैंने अपने पिता को खो दिया। मैं अपने प्यारे देश को इसमें नहीं खोऊंगा। प्यार नफरत को जीत लेगा, आशा डर को हरा देगी। हम सब मिलकर मात देंगे। वहीं कांग्रेस की इस रैली को भारतीय जनता पार्टी ने महज एक छलावा बताया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके, वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ, फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते, तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है। आज आप देश को बताइए, अपनी यात्रा में आपने देश के जवानों से उरी का सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था? आपने देश की सेना से बालाकोट की गवाही मांगी थी या नहीं मांगी थी? और आप चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूर है। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि पार्टी को जोड़ने का सवाल है। गुलाम नबी आज़ाद चले गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए। वो कैसे आचरण होता है राहुल जी का, और कांग्रेस के अंदर पूरी संस्कृति कैसी दरबार संस्कृति बन गई है। बाकी नेताओं की टिप्पणी होती है। मनीष तिवारी जी को कहना पड़ा कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं, और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं। आज भी हुई दोनों की हत्या पटना के समीप। उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में। लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या? आज देश को ये बताना जरूरी है
कि ये देश बहुत आगे निकल गया है। 2014 के बाद का हिंदुस्तान स्थायित्व चाहता है, स्टेबिलिटी, पूर्ण बहुमत चाहता है और एक निर्णायक नेता को आशा भरी निगाहों से देख रहा है जिसने भारत का मान दुनिया में आगे बढ़ाया है। और इस बात से उसका संकेत मिलता है कि 2-3 दिन पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई और नीतीश बाबू आप दिल्ली आ गए हैं। तो कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए। देश न सुनने वाला है, न देश उस पर कोई विश्वास करने वाला है। ये बात मुझे बतानी बहुत जरूरी थी और ये प्रयोग बार बार होता है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं तो ये प्रयोग होता रहता है, लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोगों का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।